हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल की डेट में मैं आपको बताया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉप 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन आज की डेट में बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि यदि तीन फेज प्रेरण मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टार्क क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर कि स्लिप के सीधे समानुपाती होगा, या स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या स्लिप के स्वतंत्र होता है, या स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, तीन फेज इंडक्शन मोटर के जो मोटरिंग मोड होता है उसमें टार्क जो होता है बल आघूर्ण स्लिप जो एस होता है, जिसे एस से इंडिकेट किया जाता है, उसके सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब हम कह सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू एस होता है। अब यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया। यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्लिप के सीधे समानुपाती होता है क्या, मोटरिंग मोड। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चलते हुए मोटर के घूर्णन दिशा को उल्टा करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। प्लगिंग, या रिजेटरी ब्रेकिंग, या मैकेनिकल ब्रेकिंग, या रैंपिंग। साथियों, चलते हुए मोटर के जो घूर्णन दिशा को उल्टा करने के प्रयास को जो बोला जाता है उसको प्लगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लगिंग बोला जाता है। और विद्युत मोटर जो होते हैं ये ब्रेकिंग के जो मुख्य भाग होते हैं ये तीन होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है प्लगिंग ब्रेकिंग, दूसरा होता है रियोस्टेट ब्रेकिंग, और तीसरा होता है आपका रिजोनेंट रोटिंग ब्रेकिंग। तो ये आपका टोटल तीन इसके मुख्य भाग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन कि रोटर और रोटर दोनों, मतलब स्टेटर और रोटर दोनों, या केवल स्टेटर, या केवल कम्यूटेटर, या केवल रोटर। साथियों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में जो इसके भाग होते हैं वो दो भाग होते हैं। पहला आपका हो जाता है स्टेटर, दूसरा आपका हो जाता है रोटर। अब स्टेटर क्या होता है? मशीन का वो भाग जो स्थिर रहता है, और रोटर क्या होता है? मशीन का वो भाग जो घूर्णन करता है। ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर की परिचालन गति है जैसे कि लोड की वृद्धि के साथ बहुत अधिक हो जाती है, या लोड की वृद्धि के साथ बहुत कम हो जाती है, या लोड की वृद्धि के साथ स्थिर बनी रहती है, या लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इंडक्शन मोटर में जो परिचालन गति है वो लोड की वृद्धि के साथ ही थोड़ी कम हो जाती है। मतलब कि लोड बढ़ने से धारा का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। मिला लीजिएगा सभी लोग जिन छात्रों को कन्फ्यूजन होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है। जो वृत्त का व्यास होता है साथियों वो क्या दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रोटर करंट, लाइन वोल्टेज, या लाइन करंट, या स्लिप। देखिए दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वृत्त आरेख में जो वृत्त का जो व्यास होता है वो डिटरमाइनर जिसको बोला जाता है व्यास को, वो रोटर करंट की को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? रोटर करंट को प्रदर्शित करता है। और थ्री फेज जो प्रेरण मोटर होता है उसमें वृत्त जो आरेख होता है उसको दर्शाने के लिए इसमें बहुत सारे परीक्षण भी किए जाते हैं, जिसको शून्य भार परीक्षण के नाम से जाना जाता है, लघु पथ परीक्षण के नाम से जाना जाता है, स्टेटर प्रतिरोध परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक थ्री फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% है तो रोटर की गति क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, यदि स्लिप का मान यहाँ पर दे दिया कितना
यहाँ पर आपका 4% देगा। पहले यहाँ पर क्रम से आप इसको देख लीजिए। ये आपका पोलों की संख्या कितना दे दिया गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P बराबर 8 दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, 400 वोल्टेज, तो ये आपका V का मान कितना दे दिया गया है, 400 वोल्टेज दे दिया गया है। आगे कह रहा है 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 50 हर्ट्ज दे दिए गए। और आगे कह रहा है कि यदि स्लिप, मतलब स्लिप क्या, स्लिप का जो मान दे दिया गया हमारा S का मान 4% दे दिया गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि गति क्या होगी, तो गति ज्ञात करने के लिए पहले हम एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो आपका सूत्र होता है NS बराबर 120 F/P पर। 120 तो अपने जगह पर रहेगा सूत्र में, लेकिन जो F रहेगा इसके जगह पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 50 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गुणे 50 F की जगह। उसके बाद नीचे P है, P का मान कितना दिया गया, तो यहाँ पर पोलों की संख्या हमारा 8 दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर P के जगह 8 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 120 गुणे 50/8 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे साथियों, तो ये आपका निकल के आएगा 750, कितना आएगा, 750 RPM आएगा। अब ये जो हमारा मान आया किसका आया, ये हमारा जो मान आया NS का मान आया, यहाँ पर मैंने जो लिखा है NS। अब ये NS बराबर 750 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि रोटर की गति क्या होगी, तो गति मतलब कि स्लिप के यहाँ पर गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है इसका, तो उसके लिए हम एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो कि NR बराबर आपका होता है NR बराबर आपका होता है यहाँ पर NS कोष्ठ में 1 माइनस स्लिप अपान 100 होता है। ये आपका हो जाता है सूत्र। तो NR का मान हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे NR बराबर 700, यहाँ पर NS का मान कितना है 750 अभी हमने निकाला। उसके बाद 1 माइनस S की जगह क्या स्लिप का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 4% दिया गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/100 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको देख लीजिए, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। NR बराबर 750 1 माइनस 4 और ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, तो ये आपका NR का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आना चाहिए कितना, 720 आएगा। इसको लगा कर देख लीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है 720, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति खाली स्थान होगी, व्युत्क्रमिक या दोगुनी या वही या आधी। साथियों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यदि प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी कर दी जाए या दोगुनी हो जाती है तो इसकी जो गति हो जाएगी वो आधी हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए एक सूत्र हमारा होता है NS प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो इसी के कारण जो होती है वो आधी हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो मैच करे डी ऑप्शन मैच करे, आधी हो जाएगी, तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने सुचालकों अर्थात कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है, 3 या 2 या 5 या 4। साथियों ध्यान से समझिएगा, स्वचालित जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होते हैं उसमें 3 संचालक कंडक्टरों का उपयोग किया जाता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर किया हूँ, कौन कौन होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए, मतलब किससे कम नहीं होना चाहिए, 500 ओम से, या यहाँ पर दिया गया 10,000 ओम और यहाँ पर 1 मेगा ओम और यहाँ पर 1000 ओम दिया गया। साथियों फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल जो होते हैं उसकी विद्युत रोधन जो परीक्षण होता है उसमें प्रतिरोध जो होता है 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, कितना, 1 मेगा ओम। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि किसी गहन छड़
कोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात खाली स्थान है? 1:15 या 1:25 या 12:1 या 2:11? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, किसी भी गहन छड़ कोष्ठ जो होता है उसका प्रेरण मोटर का जो स्लॉट होता है उसका जो आकार होता है वो 12:1 के अनुपात में होता है। और यहाँ पर जो हमारा 12:1 दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सॉरी सी दिया गया है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर कप पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहाँ खाली स्थान है। ऑप्शन देख लीजिए, उच्च स्टार्टिंग बलागुण आवश्यकता हो या निम्न पावर फैक्टर आवश्यकता हो या निम्न स्टार्टिंग बलागुण आवश्यकता हो या उच्च स्टार्टिंग करंट आवश्यकता हो। तो साथियों ध्यान रखिएगा, स्क्वायरल जो प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर होता है उस पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां पर उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और यदि आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाए कि कोई एक साधन का नाम बताइए जहाँ पर इसका प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे लिफ्ट में, क्रेन में, कंप्रेसर में, एलिवेटर में और भी बहुत सारी जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप खाली स्थान होगी, शून्य होगी या 50% या 100% या 1%? कितने प्रतिशत होगी? देखिए दोस्तों, जब मोटर स्थिर होगा, ध्यान से समझिएगा, जब मोटर जो स्थिर होगा तो स्लिप का जो मान होगा 100% होगा। कैसे? क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जब भी यहाँ पर हम करते हैं स्लिप का मान निकालते हैं तो एस बराबर एन एस माइनस एन अपान एन एस निकालते और गुणे 100 करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एस बराबर आपका हो जाता है एन एस माइनस ये आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर कट जाता है एन से, तो ये आपका नीचे एन एस हो जाता है, अगर गुणे 100 हो जाता है तो यही हमारा एस प्रतिशत बराबर क्या आता है, 100% आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि आमतौर पर जो DOL स्टार्टर होता है, जो DOL स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होते हैं उसका प्रयोग खाली स्थान की 3 फेज के प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कितने तक के हार्स पावर के 3 फेज मोटर को चालू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, जो DOL स्टार्टर होता है उसका प्रयोग 5 हार्स पावर तक 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। और यदि स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बात करें इसके प्रयोग के अनुसार, तो 5 से आपका 20 हार्स पावर तक के लिए इस मोटर का प्रयोग होता है। और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में इसकी बात किया जाए तो स्टार्टर का जो प्रयोग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में 20 हार्स पावर से अधिक शक्ति के लिए मोटर में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि 3 फेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है? ऑन पुश के समानांतर में या एनबीसी और एनबीसी के समांतर में या नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में या एनबीसी के समांतर में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, 3 फेज वाले जो मोटर होते हैं वो स्टार्टर में पुश बटन नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जुड़ा होता है। श्रृंखला मतलब क्या, सीरीज में जुड़ा होता है। और ध्यान रखिएगा, पुश बटन या जो DOL स्टार्टर होता है जिसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से जाना जाता है, वो कम शक्ति की मोटर जैसे कि 5 हार्स पावर तक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर खाली स्थान से बने होते हैं। मतलब किस चीज़ के बने होते हैं? लिमिटेड कोर के या इस्पात कोर के या तांबा कोर के या एल्युमिनियम कोर के? साथियों, ये जो बनाया जाता है किस चीज़ के बनाया जाता है? लिमिटेड कोर के बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिमिटेड कोर से मोटर को जो बनाया जाता है इसलिए कि जो भंवर धारा हानि है उसको कम किया जाए, इसलिए ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।